आज जो है हम कितना 30 डिग्री या तो 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, यह जो है कभी कदार पूछता है कितना में, 5 नंबर में। झाड़ बोर्ड में कितना में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है। यह 30 डिग्री कभी पूछेगा, या तो कभी 60 डिग्री पूछेगा, कभी 45 डिग्री पूछेगा। यह सब प्रश्न बारी बारी से पूछते रहता है, जो कि हम पीछे 45 डिग्री का हम क्या किए हैं, बता चुके हैं। देखिए आज हम क्या करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री को एक साथ हम प्रूव करेंगे। मान निकालेंगे इसका 30 डिग्री। यहाँ पर हम एक चित्र लिए हैं, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। सभी भुजा क्या है, बराबर है। समबाहु त्रिभुज की मदद से हम लिए हैं ए बी सी। एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें कि ए बी बी सी और ए सी तीनों क्या है, बराबर है। और इसमें हम क्या लिए हैं, 2x इसका मान लिए हैं, भुजा। सभी भुजा को हम 2x माने हैं। और समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी ले लिए। अरे ये यहाँ सी हो जाए, यहाँ सी पर यहाँ डी यहाँ था ना, यहाँ पर डी ले लो। ए बी डी में, किसमें, ए बी डी में, इस त्रिभुज में चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखो P बराबर लिए हैं, क्या लिए हैं, P क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर से देखो इसका मान, देखो कर्ण का मान, यहाँ सबसे लंबी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो सबसे लंबी भुजा यही ना है। कितना है मान, 2x लिए हुए हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस बी का मान कितना है, देखो पूरा मान ही कितना है, 2x है। जब इसमें लंब डाले तो आधा हुआ, तो आधा, तो 2x को आधा किए तो x आया, समझा। यहाँ पर से इसका वैल्यू कितना है, x है। तो x का भी स्क्वायर कर देते, x का स्क्वायर ओवर रूट। और यहाँ से 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कितना है, 4x स्क्वायर, यहाँ पर कुछ तो 1 है, तो 1x स्क्वायर, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो x क्या हुआ है, रूट के अंदर 2 है। यदि 2 रहता है तो उसको क्या करते हैं, एक बाहर निकाल लेते हैं। इसका वर्गमूल x स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x 3 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 3 को यही रहना 3। तो कहने का मतलब p बराबर कितना निकल गया, x रूट 3 निकला। किसका, लंब है, जो बीच में जो भुजा है यही भुजा निकला, x रूट 3 निकला। लंब जो दिया हुआ है यही हम निकाले। अब देखो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए निकालते हैं। अब 30 डिग्री है, देखो 30 डिग्री के लिए, किसके लिए, 30 डिग्री के लिए जो है साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री करने के लिए जितना भी है छबो जो है त्रिकोणमितीय अनुपात छबो का निकालना है, 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। इधर 30 डिग्री लिखे हुए हैं, इधर 60 डिग्री लिखे हुए हैं। अब देखो साइन जो होता है, साइन का मान कितना होता है, मास्टर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर p बटा h होता है, कर्व लंब बटा कर्व। यहाँ पर से देखो इसका p बटा h हो गया, क्या हो गया, p बटा h। तो p का वैल्यू, त्रिभुज यही है, त्रिभुज यही है। जिस न्यूनकोण के लिए बात करेंगे, किसके लिए, जिस न्यूनकोण के लिए बात करेंगे उसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। पहले पीछे पढ़ा चुके हैं ना। जो न्यूनकोण रहेगा, जिस न्यूनकोण के लिए हम बात करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। अब यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं, 60 डिग्री के लिए, किसके लिए, 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए कर रहे हैं। 30 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, 30 डिग्री यहाँ पर है। अब 30 डिग्री यहाँ पर है, इसके सामने यही p हो जाएगा, इसके सामने क्या है, BD भुजा है, BD भुजा तो लंब हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बट h तो यही रहेगा,
तो ए बी भुजा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा, तो कर्ण कभी बदलेगा नहीं, इसीलिए कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो कटता है, देखो x और x दोनों कट गया ना, दोनों कट गया, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और tan 45 का मान कितना होता है, हाँ tan 45 का मान कितना होता है, P/B। tan 45 का मान, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलो 1/√2 होता है, अच्छा 1/2 होता है, नहीं था तब कौन बोला। अब cos का सूत्र क्या होता है, बोलो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, हाँ P/B/H होता है, B/H रखे तो B, तो 30 डिग्री के लिए है, तो B के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, आधार यही ना हो जाएगा, जो सटा हुआ भुजा है क्या हो जाएगा, 2√3/H क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, अच्छा सॉरी x√3 और इस कर्ण क्या हो जाएगा 2x, तो x कट गया, बचा यहाँ पर कितना, √3/2, तो कहने बोला cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 आता है। अब tan है, क्या है tan का सूत्र क्या होता है, P/B होता है, तो P का वैल्यू 30 के लिए, तो P यही रहेगा, तो P क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, x√3 हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर कितना, 1/√3 बचा। अब उसके बाद यहाँ क्या है, कौशक है, क्या है कौशक, तो कौशक 30 डिग्री, कौशक का सूत्र क्या होता है, H/P, तो H क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, और P क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x कैंसिल, बचा कितना 2 बचा। अब सेक है, तो सेक का सूत्र क्या होता है, H/B, तो H यहाँ पर क्या है 2x, और B यहाँ पर कितना है, 30 के लिए बात कर रहे हैं, तो 30 के लिए बात कर रहे हैं, जो सटा हुआ न्यूनकोण के संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, मतलब जिसको हम बेस कहते हैं, और उसके सामने की भुजा को परपेंडिकुलर मतलब लंब कहते हैं। इससे 30 डिग्री के लिए सटा हुआ भुजा यही है, यहाँ पर से इगला हो जाएगा आधार x√3, x कैंसिल कर देते हैं, बचा कितना यहाँ 2/√3 बचा 2/√3। अब यहाँ पर क्या आउट बच गया, कॉट का सूत्र क्या होता है, B/P होता है, तो B के लिए क्या होगा, B क्या हो जाएगा यहाँ पर x√3, और P क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x कैंसिल, बचा कितना √3। यह जो है साइन त्रिकोणमितीय 30 डिग्री के लिए क्या हो गया, बन गया। यदि वही पूछेगा क्या कहते हैं, सिर्फ केवल 30 डिग्री का मान निकालने के लिए इतना बनाकर इतना ही बनाना है, समझ में आया। जब 60 डिग्री के लिए बोलेगा तो 60 डिग्री के लिए बोलेगा तो इसको इधर बना लेंगे, इसको छोड़कर यहाँ पर जो निकालेंगे इबला हो जाएगा, समझा ना, तो इसको निकालते हैं, सेम सूत्र यही इबला हो जाएगा। साइन का क्या होता है, P/H होता है। तो अब देखो 60 के लिए कह रहा है ना, क्या कर रहा है 60 के लिए, 60 न्यूनकोण है, यहाँ पर इबला कोण क्या है, न्यूनकोण है। जब ये न्यूनकोण है तो इसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, न्यूनकोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अब न्यूनकोण के जो सामने भुजा इबला लंब हो जाएगा, नहीं होगा, आधार क्या हो जाएगा, इबला हो जाएगा। इसके सटा हुआ जो भुजा है इसको हम आधार बोलेंगे, कर तो कभी बदलता नहीं है। तो जब यहाँ से P 60 के लिए P क्या हो जाएगा, यहाँ पर x√3 हो जाएगा, और आधार कर्ण है, कर्ण कितना हो जाएगा 2x, x कैंसिल, बचा कितना √3/2 बचा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो कॉस है, कॉस का सूत्र क्या होता है, B/H होता है, क्या होता है B/H। तो 60 के लिए B क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा 2x, 2x ना 2x।
एक्स एक्स कैंसिल बराबर कितना बचा 1/2 बचा। cos 60 का कितना होगा 1/2। उसके बाद tan का सूत्र क्या होता है P/B होता है। tan का P/B होता है तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा x√3 यही ना x√3 और b का वैल्यू कितना x x कैंसिल बराबर कितना बचा √3 तो tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3। अब उसके बाद cos का क्या होता है cos का क्या होता है h/p होता है h/p तो h क्या हो जाएगा 2x। उसके बाद p क्या हो जाएगा x√3 x कटा दे यहाँ पर कितना बचा 2/√3 किसका cos 60 डिग्री का मान तो सेक का सूत्र क्या होता है h/b होता है। h का मान कितना है यहाँ पर 2x और b का मान कितना x कैंसिल बचा कितना है 2 बचा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2। उसके बाद cot है cot का सूत्र क्या होता है b/p होता है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा और p का वैल्यू 60 के लिए क्या x/√3 हो जाएगा। x कैंसिल बचा कितना 1/√3 यह वैल्यू जो है 60 डिग्री के लिए किसके लिए 60 डिग्री के लिए लिखा। अब यहाँ पर क्या करना है यदि पूछे या प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो क्या करना है यदि पूछेगा त्रिकोणमितीय 30 डिग्री के लिए निकालें। अब 30 डिग्री के लिए निकालेंगे यहाँ पर हम लंब निकाल लेंगे और यहाँ पर से 30 डिग्री के लिए बस इतना दाम निकालेंगे। समझ में आया। वो यदि पूछेगा 60 डिग्री के लिए निकालें जो 60 डिग्री के लिए पूछेगा तो इसको 30 डिग्री का नहीं निकालना है किसका निकाल देना है 60 डिग्री के लिए निकाल देना है। वो 45 डिग्री के लिए जब पूछेगा तो 45 डिग्री पीछे बताए उसको जाकर देख लेना ठीक ना।